ऋग्वैदिक आर्य शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह के भोजन का सेवन करते थे। दूध, दही, घी उस समय के मुख्य खाद्यान्न थे। दूध में पकाकर बनाई गई खीर, जिसे क्षीर कहा गया है, वो उस समय का प्रिय भोजन था। दही से पनीर बनाया जाता था। घी में पकाकर मालपुआ एक प्रिय भोजन बनाया जाता था, जो उस समय बहुत लोकप्रिय था। इसके अलावा सत्तू को दही में मिलाकर भी एक खाद्यान्न बनाया जाता था, जिसे करब कहा जाता था। करब। इस प्रकार उस समय लोग खान पान के बहुत शौकीन थे और खाने को मीठा करने के लिए मधु या शहद का प्रयोग किया जाता था। इससे भोजन मीठा बनाया जाता था। उस समय आर्यों को नमक का ज्ञान नहीं था। नमक से वो लोग अपरिचित थे। शहद को यज्ञों में देवताओं को भी समर्पित किया जाता था और लोग इसे स्वयं भी ग्रहण करते थे। इसके अलावा मांसाहार का भी बड़े स्तर पर प्रचलन था। भेड़ बकरी के मांस का प्रयोग खाने में आमतौर पर किया जाता था। गाय को अधन्या यानी कि न मारने योग्य कहा गया है। तो इससे ऐसा लगता है कि गाय के मांस का प्रचलन उस समय भोजन के रूप में नहीं किया जाता था, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि गाय का आर्थिक महत्व बढ़ता जा रहा था, इसलिए इसका भोजन के रूप में प्रयोग बंद हो गया था। विनिमय के साधन के रूप में भी गाय का ही प्रयोग किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि किसी विशेष अवसर पर या विवाह आदि या किसी विशेष अतिथि के आगमन पर ही गाय का वध किया जाता था। वध भोजन के लिए किया जाता था। इसके अलावा मछली से आर्य लोग अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ यानी कि मछली के बारे में वो नहीं जानते थे और ना ही वो नमक के बारे में जानते थे। ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जो वर्तमान में समाज में बहुत बड़ी मात्रा में प्रचलन में है, परंतु वैदिक आर्य इन चीजों से अनभिज्ञ थे, मछली और नमक। इसके अलावा आर्यों को कुछ पेय भी थे जिन्हें वे पीते थे, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। हिमालय पर्वत के मूजवंत चोटी पर सोमरस मिलता था,
जिसका समर्पण देवताओं को किया जाता था और आर्य लोग इसका पान करते थे। ये बहुत ही मादकता भरा था, ऊर्जा प्रदान करता था। कण्व ऋषि ने कहा है कि इसे पीने के बाद उसने देवताओं को जान लिया है तथा अमर तत्व प्राप्त कर लिया है। इस तरह आर्यों के दो पेय थे। नंबर 1 सोमरस, नंबर 2 सुरा। सुरा के प्रति ऋग्वेद में अनेक बार इसकी बुराइयों के बारे में बताया गया है। इसे अज्ञानता, पाशा जैसी बुराइयों के साथ जोड़ा गया है सुरा को। पाशा जुआ, तो इसलिए इसे पीना समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। सोमरस से संबंधित 9वें मंडल में अनेक सूक्त लिखे गए हैं, सोम से संबंधित हैं। यह देवताओं का प्रिय पेय था। इसके अलावा आर्य लोग वस्त्रों में सूती, ऊनी और मृग चर्म ये धारण करते थे। आर्यों के 3 वस्त्र मुख्य रूप से थे। नंबर 1 नीवी, नंबर 2 वासस, नंबर 3 अधिवास। नीवी वस्त्र कमर के नीचे पहना जाता था, वासस कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र था और अधिवास शाल या चादर के रूप में ऊपर से धारण किया जाने वाला वस्त्र था। ये 3 वस्त्र उस समय के प्रचलित वस्त्र थे। इसके अलावा लोग कढ़ाई किए हुए वस्त्र भी पहनते थे। जो कढ़ाई किया हुआ वस्त्र होता था उसे पेशु कहा जाता था। उस समय लोग सोने की कढ़ाई भी वस्त्रों पर कराते थे और सिले हुए वस्त्र पहनते थे। यानी कि कढ़ाई और सिलाई का ज्ञान उस समय लोगों को था, उसी तरह वो लोग वस्त्र पहनते थे। इसके अलावा एक अन्य वस्त्र था कपरिया। यह एक अंतः वस्त्र था। जो रेशम का बना होता था। इसे स्त्री और पुरुष दोनों ही धारण करते थे। इसके अलावा उस समय लोग आभूषण प्रिय थे। सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। कान में कर्णफूल, गले में निष्क, मणियों वाला हार, हाथों में कड़े और पैरों में जो धारण किए जाते हैं, पैरों के कड़े बोलते हैं, वो भी उस समय पहने जाते थे। इस तरह लोग आभूषण प्रिय थे और सभी तरह के आभूषणों का वो लोग प्रयोग करते थे। एक अलग से, वैसे स्त्री और पुरुष दोनों ही एक जैसे आभूषण पहनते थे,
परंतु एक आभूषण था जो महिलाएं, केवल महिलाएं पहनती थी, कूर्म, और यह सर पर धारण किया जाता था। सिर पर धारण किया जाने वाला महिलाओं का आभूषण था कूर्म। लोग बालों की साज सज्जा करते थे, महिलाएं जोड़ा बनाती थी और बालों में कंघी करते थे। पुरुष भी महिलाओं की तरह बालों का जोड़ा बनाते थे, दाढ़ी रखते थे, परंतु कुछ लोग उस तरह से या छुरे से दाढ़ी कटवाते थे और बालों का जोड़ा बनाते थे, क्योंकि ऋग्वेद में नाई के लिए नृप शब्द आया है। नाई जो होता था वो बाल काटने के लिए होता था। नाई के लिए वक्ता शब्द आया है। तो इससे यही पता लगता है कि लोग बालों का कटिंग भी कराते होंगे। इसके अलावा मनोरंजन के साधनों में लोग रथ दौड़, घुड़दौड़, नृत्य, नाटक, पासा जुआ, खेलकर अपना मनोरंजन करते थे। यहाँ के लोग जीवन को उपयोगिता के साथ लेते थे, उपयोगितावादी थे और जीवन में खुशी और आनंद का प्रयोग करने के लिए सभी कार्य करते थे। झांझ, मंजीरे, दुदुम्बी उस समय के संगीत के यंत्र थे। झांझ, मंजीरे, दुदुम्बी, वीणा, बांसुरी आदि उस समय के संगीत के साधन थे जिनसे वो लोग मनोरंजन करते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय धार्मिक नाटकों का आयोजन होता था। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक काल के लोग अपने जीवन को पूरी खुशी और उपयोगिता के साथ जीते थे। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।